गाइज अगर अपनी तैयारी अनअकैडमी प्लस से बेहतर तैयारी करना चाहते हो तो कर सकते हैं, क्योंकि अनअकैडमी की तरफ से सबसे बेस्ट बैच को एक बार फिर से लॉन्च कर दी गई है। लक्ष्य बैच है एनडीए 2 के लिए, जो कि कंप्लीट बैच रहेगा दोस्तों। इंडिया के नंबर 1 एडुकेटर के साथ इस बैच को तैयार किया गया है। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 8 सर लोग हैं जो कि अलग अलग टॉपिक, अलग अलग मतलब सारे टॉपिक को कवर कराएंगे, है ना। और ये बैच हम लोग का आज से स्टार्ट है, यानी कि 21 तारीख से। तो इस बैच को आप ज्वाइन करना चाहें तो जरूर कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, है ना। एक और हम लोग का बैच है लक्ष्य बेलगाम करके है, जो कि ये है हम लोग का एयरफोर्स के लिए। और यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे भी इंडिया के बेस्ट एडुकेटर के साथ इस बैच को तैयार कर दिया गया है, जो कि ये स्टार्ट है आपका 15 अप्रैल से। अगर आप चाहे तो इस बैच को भी इनरोल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आपको इनरोल कैसे करना है आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक कर देंगे, अब आपको चूज करना होगा कितने महीने का लेना है। मान लीजिए मेरे को 3 महीने का लेना है, 6 महीने का। उस पर हम क्लिक कर देंगे। एक आपको कोड डालना होगा GJT10 10% डिस्काउंट के लिए। अब जैसे आप डाल दीजिएगा, फाइनल प्राइस इस तरह का पड़ेगा। 1 महीने का 1440, 3 महीने का 3600, 6 महीने का 5760 इस तरह का मिल जाएगा, है ना। तो कुछ करना नहीं है, कोड जरूर यूज कर लीजिएगा GJT10 10% डिस्काउंट के लिए। और 3 महीने से लेंगे तो आपको रिडीम करने का ऑप्शन भी आएगा, 20% भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बढ़िया ही, जाइए जल्दी से इनरोल कर लीजिएगा। तो दोस्तों, और क्यूज कैसे लगाते हैं तो आपको पता है, डेली मैं बता ही देता हूं। तो आज ही अपने मोबाइल में अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा भी क्लासेस वहां पे आती है डेली का डेली 4 क्लासेस। नेवी, MR, SSR, AA, एयरफोर्स, XY, नाविक, DVGD के लिए बिल्कुल फ्री क्लासेस है मेरा भी। अगर आप चाहे तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। फॉलो मी अनअकैडमी करके वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आज मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए साइंस के टॉप 30 क्वेश्चंस, जो आपके एग्जाम्स के लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो टोटल हमारे पास 30 क्वेश्चन है, वो आपके यानी आज फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिजिक्स से रिलेटेड टोटल हमारे पास 30 क्वेश्चंस, जो आपके एग्जाम्स के लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। और इस वीडियो की पूरी PDF फाइल हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है। वहां से जाके आप पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और वहां से सारे वीडियो PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको करंट अफेयर का भी PDF चाहिए तो उसका भी हमारा इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, तो उसे भी जाके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप हमारी इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, और अंत में एक आपको क्वेश्चन दूंगा जो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है उसको। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है। ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है, तो वो सिर्फ 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 0 डिग्री सेल्सियस सिर्फ ताजे पानी का हिमांक बिंदु होता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे यहाँ पे 2 नंबर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइप फट जाती है। आखिर पानी की जो पाइप होती है वो फट जाती है, इसका कारण क्या है। सिंपली यहाँ पे देख रहे हैं, जो हमारे पास टोटल ये क्वेश्चन 30 है, लेकिन सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे में ये आपके सामने ये है कि भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइप फट जाती है, तो इसका कारण यह है क्योंकि जमने पर, यानी पानी जमने पर फैलता है। अगर ठंड की वजह से पानी जम जाता है पाइप में और फिर अगर पिघलता है, वो जमने के बाद क्या होता है, पानी फैलता है, तो उसकी वजह से पाइपें जो होती है फट जाती है। तो ये आपको ध्यान से क्वेश्चन, अगर आपको एग्जाम्स में ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आपको टिक करना होगा। आपको ये भी पता है कि अगर कोई बर्फ जम जाता है, अगर किसी मान लीजिए पैन में बर्फ रखते हैं तो आपको बहुत छोटा दिखाई देता है, लेकिन जब पिघलता है तो आपको पानी एकदम पैन में भर जाता है। इसी कारण यही है कि पानी जमने के कारण वो पाइप फट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि किलोवाट घंटा यूनिट है। किलोवाट घंटा यूनिट है, तो ये ऊर्जा का यूनिट है। किसका ऊर्जा का यूनिट, किसका यूनिट है? ऊर्जा का यूनिट है। तो ये भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट प्रश्न यानी 4 नंबर प्रश्न देख लेंगे यहाँ पे। प्रश्न संख्या 4 ये है कि वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है। तो सिर्फ -40 डिग्री जो होता है, 40 डिग्री सेल्सियस, सिर्फ फ़ारेनहाइट और सेल्सियस ये दोनों पैमाने पर ही होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? तो ये निम्न घनत्व के कारण। किसके कारण? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्न घनत्व के कारण बादल जो है आकाश यानी वायुमंडल में तैरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होता है? अगर किसी भी व्यक्ति की किसी चीज से जल जाता है तो सबसे अधिक जलन किससे होता है? तो वो भाप से होता है। भाप से अगर जल जाए तो बहुत ही कष्ट होता है और बहुत ही जलन उत्पन्न होता है। तो ये भी आप जाने। वैसे तो गर्म पानी से जलता है तो संकट मतलब ज्यादा ही जलन होता ही है, करंट से भी होता है और मार से भी होता है, लेकिन वैसे अगर भाप से जल जाए ना तो बहुत ही जलन ज्यादा उत्पन्न होता है। लेकिन सबसे ज्यादा कह रहा है यहाँ पे सबसे अधिक, तो ये भाप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि इनमें से किस में क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है नौसेना जहाजों में। किसमें? नौसेना जहाजों में जो है क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र धातु भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए सबसे उचित है? तो ये है आपको जो अंदर को तापमान मापने के लिए सबसे उचित है पाइरोमीटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, पाइरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो तापमान पर निर्भर करता है। तापमान अगर घटता है बढ़ता है तो उसी के ऊपर तारा जो है उसी के ऊपर उसका रंग निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि गैस फ्लेम यानी ज्वाला के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? ज्वाला के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं नॉन ल्यूमिनस जोन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नॉन ल्यूमिनस जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर ये कि प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाली परिवर्तन की घटना कहलाती है। तो ये कहलाती है आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा अपरिवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, अपरिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन ये है कि प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे विचलन दर्शाता है? तो ये सबसे जो विचलन दर्शाता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी बैगनी कलर जो होता है सबसे विचलन दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन ये है कि आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का उपयोग किया जाता है। उन लैंपों में से निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है नियॉन गैस को। किसको? नियॉन गैस को प्रयोग किया जाता है। जो सड़कों पर, शहरी इलाकों में जो सड़कों पर पीले रंग का लैंप लगाया जाता है उसमें नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन ये है कि प्राकृतिक में सबसे सशक्त बल है। प्राकृतिक में सबसे सशक्त बल क्या है? नाभिकीय बल। नाभिकीय बल क्या है? सबसे सशक्त बल है। आप अगर किसी भी वेट यानी वजन को उठाते हैं तो आपका भार कहां पे जाता है? नाभि पे। उसीलिए हमको बोलते हैं कि प्राकृतिक में सबसे सशक्त बल कहां होता है? नाभिकीय बल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये है कि प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है। प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है प्रकाश के ही द्वारा। प्रकाश के ही द्वारा जो है प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन ये है कि बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? बोलोमीटर का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो तापमान जो है, तापमान इसी के मापने के लिए किया जाता है। तापमान मापने के लिए बोलोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन ये कि सूर्य की किरणों किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है? किस प्रक्रिया द्वारा सूर्य की किरण किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी तक पहुंचती है? तो विकिरण प्रक्रिया द्वारा। विकिरण प्रक्रिया द्वारा सूर्य की किरण पृथ्वी तक पहुंचती है। और सूर्य की किरण पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है वो मैंने पिछले वीडियो में कराया था, जिसका आंसर आपने सही बताया था 8 मिनट लगभग। 8 मिनट लगभग या 8.9 मिनट जो भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन। एक्सरे की खोज किसने की थी?
तो एक्सरे की खोज रोएंटजन ने किया था, रोएंटजन ने एक्सरे की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन, न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है। न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है वो जड़त्व की जो है संकल्पना देता है न्यूटन का पहला नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? तो वो गुरुत्वाकर्षण बल जो है सबसे जिम्मेदार है, यानी सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के कौन सा बल जिम्मेदार है? तो गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे 21 नंबर प्रश्न, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो कैसकीय घटना के द्वारा। किसके द्वारा? कैसकीय घटना के द्वारा लैंप के जो बत्ती होता है या लैंप का जो तेल होता है वो बत्ती के कारण, बत्ती जो होता है लैंप की बत्ती, वो तेल जो होता है किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो कैसकीय घटना के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे 22 नंबर क्वेश्चन, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार जे.एन. बेयर्ड ने किए थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, जे.एन. बेयर्ड ने आविष्कार किए थे टेलीविजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन, दाब के मापन के लिए यंत्र का प्रयोग किया जाता है। दाब के मापन के लिए यंत्र का प्रयोग किया जाता है एंड्रॉयड बैरोमीटर या बैरोमीटर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे 24 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर का प्रतिरोध यानी शुष्क दशा में लगभग कितनी होता है? लगभग कितनी होता है? शुष्क दशा में लगभग कितनी होता है? तो 10 की पावर 3 OMH। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत चालकता अधिक होती है? तो ये होती है चांदी में सबसे विद्युत चालकता अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर ये कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रा जड़त्व का माप है? जो निम्नलिखित में कौन सा मात्रा जड़त्व का माप है? तो ये है द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, द्रव्यमान जो है वो जड़त्व का माप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे 27 नंबर क्वेश्चन, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो कैलोरी में माप सकते हैं, सिर्फ कैलोरी में ही माप सकते हैं खाद्य ऊर्जा को। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो ये की जाती है द्रव्यमान। द्रव्यमान राशि जो है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी राशि? तो कौन सी भौतिक राशि? तो द्रव्यमान भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में झुक जाते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो ये समझाया जा सकता है न्यूटन का, यानी पहला नियम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, न्यूटन का पहला नियम। और ये VVI क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है ये प्रश्न, इसलिए आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे 30 नंबर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए आपके, कि हम दलदली सड़क पर क्यों फिसलते हैं? जब कभी दलदल होता है कहीं सड़क तो हम उस पर फिसल जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यह है कि घर्षण की कमी के कारण। किसके कारण? ऑप्शन नंबर सी, यानी घर्षण की कमी के कारण हम फिसल जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आज का ये टोटल 30 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स के लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। और हाँ, एक और आपसे ये क्वेश्चन मेरा पूछना था, जो हमारा आज का क्वेश्चन है वो आपको मैं बता दूं। मेरा आज का सवाल ये है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? फिर से सुन लेंगे कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। ये इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।